Hello students, in today's lecture we will try to learn that how can we solve a pair of linear equation by the elimination method. बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 10th लेवल पर ये है कि हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे. एवरीबडी नो, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि हमारे पास वैरायटी है मेथड्स की. इस चैप्टर के लिए स्पेशली फॉर दिस चैप्टर वी हैव फोर मेथड्स, राइट. 4 मेथड है मेरे पास. एक है सीधा सीधा ग्राफिकल मेथड है, दूसरा है अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, देन एलिमिनेशन मेथड है एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. कोई ये ना सोचे बिल्कुल कि भाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है. वो इस सिचुएशन में हटा दिया गया है जब स्कूल इतने दिन से बंद है. हमेशा के लिए थोड़ा नहीं हटा दिया गया है कि अब कभी उसको पढ़ेंगे ही नहीं या उससे रिलेटेड चीज़ें हमें आगे की क्लासों में मिलेंगी नहीं, सब कुछ रहेगा, नॉर्मल रहेगा. बस अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में उसको हटाया गया है, बाकी वो फिर से सिलेबस में है और वो रहेगा, राइट. तो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि हमको जानना सब कुछ चाहिए. जो हमें सिलेबस मिला है वैसे भी हमको इतने लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, उसमें भी हम ये हट गया वो हट गया, इसलिए हम उसको भी पढ़ेंगे, राइट. उसको भी पढ़ेंगे. बट आज का जो टॉपिक है वो किसी भी लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आज का ये टॉपिक है. और उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके रखें, उस एग्जाम्पल से हम आपको ये समझाएंगे और उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज है और आप लगाइए सारे क्वेश्चंस, राइट. तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें जानने वाली होती है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एलिमिनेशन का मतलब क्या. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलिमिनेशन, वर्ड एलिमिनेशन. तो बच्चों आप देखोगे कि एलिमिनेशन, एलिमिनेट आप बहुत बार शोज देखते हो डिफरेंट टाइप के, तो उसमें एलिमिनेशन राउंड चलता है. एलिमिनेशन राउंड, उस एलिमिनेशन राउंड में कोई ना कोई कंसिस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है. एलिमिनेट मतलब वो फिर नहीं आता है उस पर, वो दिखेगा नहीं, गया. उसी को इससे जोड़ लो. हियर वी विल ट्राई टू एलिमिनेट वन वेरिएबल आउट ऑफ 2. 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली, और अगर हम ये कर ले गए तो हम सक्सेस हैं. बट जरूरत क्या है यहां पर, यह समझने की जरूरत है कि एलिमिनेट करेंगे कैसे. बेसिक फंडामेंटल क्या है फंडामेंटल इसका, कहां से शुरू करेंगे, यही जरूरी है. तो उसके लिए यहां पर एक एग्जांपल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सबसे पहले तो अपने पास लीनियर इक्वेशन का पेयर ही होना चाहिए, उन्हीं को तो अपने को सॉल्व करना है. अब मान लीजिए कि ये आपको एक लीनियर इक्वेशन है और एक 2 लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन आपको मिल गए, मतलब एक पेयर तैयार हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब इसका जो दूसरा स्टेप है वो, ये फर्स्ट स्टेप होगा कि इक्वेशन आप लिखेंगे. दूसरे स्टेप में हमें ये करना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लीजिए दोनों इक्वेशन के, चाहे आप x को सिलेक्ट कर लीजिए और चाहे आप y को सिलेक्ट कर लीजिए. किसी भी एक वेरिएबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए दोनों इक्वेशन की, राइट. डिपेंड ऑन यू, कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है. जिस भी वेरिएबल को आपने सिलेक्ट किया है, दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट अगर सेम है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है. बट अगर सेम नहीं है तो आपको इतना करना होगा कि यहां पर जो कोफिशिएंट है x का, इससे इस इक्वेशन को पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. और यहां पर जो इक्वेशन है कोफिशिएंट जो है x का जो कोफिशिएंट है, उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे. समझ में आए. अगर इक्वल है तो नहीं करेंगे, बट अगर इक्वल नहीं है तो ये करेंगे. तो यहां पर तो इक्वल नहीं है तो हम लोग इसको करेंगे. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप देखो क्या बनेगा. 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, राइट. अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6x 6y इज इक्वल टू 12, ठीक है. मतलब आपको क्या समझ में आ गया, आपको यह समझ में आ गया बच्चों
कि हम लोगों को किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। ये करने से वो इक्वल बन जाएंगे, तो हमने इक्वल बना लिया। अब जो तीसरी बात आई, पहले में इक्वेशन लिखा, दूसरे में इक्वल बनाया, जो थर्ड है इसमें वो ये है कि हम ये देखेंगे कि जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने दोनों इक्वेशन में इक्वल बना लिया है उनके साथ साइन क्या है, ये देखेंगे। अगर उनके साथ एक जैसे साइन हुए, मीन्स अगर दोनों प्लस हुए, मीन्स अगर दोनों माइनस हुए, तो हम एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर उनके साथ एक जैसे साइन हुए तो। लेकिन अगर वो अपोजिट साइन के पहले से ही हैं, मतलब किसी एक के साथ पॉजिटिव है दूसरे के साथ नेगेटिव है, तब हम उनको ऐड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई है कि कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब ऐड करना है। अगर दोनों सेम साइन के हुए तो हम लोग उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक में से दूसरे को, लेकिन अगर दोनों अपोजिट साइन के हुए तो हम उनको सिंपली ऐड करेंगे। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, यहां पर बच्चों 3 को 2 से करेंगे तो ये भी 6 ही आएगा, सॉरी बाई फॉर मिस्टेक, ये भी 6 ही आएगा। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास यहां पर भी पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है, जब एक एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरे वाले में जहां पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, मतलब चेंज हो जाएगा साइन, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो उसको हम ऐसे समझते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो इसको अपन माइनस कह लेते हैं, माइनस। बस इन साइनों को देखकर नीचे बदल दीजिए, जो है उनका अपोजिट। अगर माइनस है तो प्लस, और अगर प्लस है तो। अब सोचिए कि ये प्लस 6x है, ये माइनस 6x है, तो ये कैंसिल हो गया। यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, तो दोनों ऐड होके 14y बनेंगे। और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होके 14 बनेगा। अब आपके पास एक नया इक्वेशन बन गया, 14y इज इक्वल टू 14। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक। From here we can find value of y which will equal to 1। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लिए और आपने देखा कि इसमें हमने x को एलिमिनेट कर दिया, एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो गया। तो जो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है तो हम इसका यूज करके दूसरा निकाल सकते हैं। इस बार हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन में देखा था कि जहां से ये वैल्यू मिली है उसमें ना पुट कीजिए, अदरवाइज 0 हो जाएगा। इस बार हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हम इस वैल्यू को यहां पर भी पुट कर सकते हैं और यहां पर भी पुट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किसका कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, आप पर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूं। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इन 2 में पुट करेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स, तो ऐसे रहेगा, बट 2 इंटू 1 यहाँ मिलेगा और इक्वल टू 2। किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम डाउट नहीं होगा। अभी अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 4, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। और आपने देखा कि आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, मीन्स आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको आपने सॉल्व कर दिया है बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? और इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब क्वेश्चन बदलेंगे दूसरा आएगा तो हमें कुछ और सोचना है। आपको बिल्कुल यही करना है, किसी एक को सेलेक्ट कीजिए, उसके कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए, अगर वो सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर अपोजिट हैं तो ऐड कीजिए। वहाँ से आपको एक की वैल्यू मिलेगी, जिसकी वैल्यू मिले उसको किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और दूसरी निकाल लीजिए। क्या मेरी बातें समझ में आ गई हैं? इज इट क्लियर? तो एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से था। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, हम उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।